सबके साइलेंट पे देख लो एक बार, अगर नहीं है तो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है शनिवार सत्संग में। हरे कृष्णा। शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, दत्र दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाचन्नम न दुर्दिनम यत दिनम कृष्ण संभलाभे कथामृत्स वर्धनम। अर्थात कि लोगों का मूड मौसम के हिसाब से होता है। कभी मौसम बहुत ख़राब है, बहुत धूप है, तो लोग कहते हैं बहुत ही अच्छा दिन नहीं आया, तो इतना धूप है, मज़ा नहीं आ रहा है। या फिर राजस्थान जैसे हम गांव में जाते हैं तो वहाँ पर ठंड के मौसम में जनवरी फेब में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो कहते हैं दिन अच्छा नहीं है, बहुत ठंड है, कुछ मन नहीं है काम करने का। या फिर मुंबई में बारिश का मौसम हो तो हर जगह पानी जमा हो जाता है, कीचड़ होता है, तो बोलते हैं वेरी बैड डे, मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत कीचड़ है। तो मौसम के हिसाब से लोग निश्चय करते हैं कि आज दिन अच्छा है या दिन अच्छा नहीं है। परंतु शास्त्र हमें बताते हैं कि बाहर कैसा मौसम है उसके ऊपर हमारा दिन निर्भर नहीं करता, हमारे हृदय में कैसा मौसम चल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि दिन कैसा है और कैसा होगा। और वास्तविक में दिन अच्छा कब होगा? जिस दिन कृष्ण की कथा सुनते हैं हम। जिस दिन कृष्ण की कथा नहीं सुनी वो दिन बेकार है, व्यर्थ है, और जिस दिन कृष्ण की कथा सुनी वो दिन सबसे अच्छा माना गया है शास्त्रों में। अभी रोज तो बोले संभव नहीं है कृष्ण की कथा सुनना, हम तो हफ्ते में एक बार आते हैं, तो हफ्ते में एक बार जो कथा सुनते हैं और अगले के 7 दिन उसका जो चिंतन करते हैं वो कथा सुनने के बराबर होता है, उसको कहते हैं स्मरण। हम बोलते हैं हमेशा कृष्ण को याद करो, कृष्ण को याद करो, लोग कहते हैं कि हमारे दिल में है कृष्ण। तो दिल में कृष्ण रखना इनफ नहीं है, दिल में खाना इनफ नहीं है, थाली में खाना चाहिए। दिल में सिर्फ सोचना कि मैं दुकान जाके पैसा कमा लिया हूँ इनफ नहीं है, दुकान जाके पैसा कमाना ज़रूरी है। इसी प्रकार केवल दिल में कृष्ण रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है। वास्तविक कृष्ण कथा सुनना और कृष्ण का नाम जप करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जितने दिन गुजरते जा रहे हैं उतना हम मौत के करीब आते जा रहे हैं। भौतिक संसार के लोग हैं, हर दिन अपना व्यर्थ कर रहे हैं, और वो एक्चुअली जो बर्थडे होता है वो केवल भक्तों को ही मनाना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं मनाना चाहिए। उल्टा होता है, भक्त अपना जन्मदिन बहुत कम मनाते हैं। बाहर के लोग बहुत धूम धड़ाके से अपना जन्मदिन मनाते हैं, बहुत बड़ी पार्टीज होती है, याच पे बोट में जाते हैं। उनके लिए कि खुशखबरी नहीं है ये कि बर्थडे आया, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करो। उल्टा वे तो मृत्यु के नज़दीक जा रहे हैं, बहुत जल्द मृत्यु जो काल है वो उनके ऊपर झपटा मारेगा, और कब यमराज दिख जाएंगे, यमदूत दिख जाएंगे, पता नहीं चलेगा। परंतु इसी के साथ जब भक्त का जन्मदिन मनाते हैं, भक्त का जो दिन गुजर रहा है वो उसको उसके लक्ष्य की ओर लेके जा रहा है। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, गोलोक धाम, वृंदावन धाम। भक्त का गुजरता हुआ दिन उसको भक्त के करीब लेके जाता है। एग्जाम्पल के उदाहरण यदि कहा जाए, यहाँ पर किसी व्यक्ति को 50 किलो पत्थर का बोरा सर पे रख दे, बोले जाओ मंदिर तक लेके जाओ, तो वो आनाकानी करेगा, बोले 50 किलो पत्थर यार, यहाँ से मंदिर तक कौन लेके जाएगा। वो 2 कदम चलेगा फिर रुकेगा, बोले इतना भारी है, और 2 कदम चलेगा रुकेगा, और फिर मंदिर तक शायद जाए भी नहीं, बीच में से घर भाग जाए, बोले इतना सारा वजन उठा के कौन जाएगा। परंतु उसी व्यक्ति को यदि कहा जाए ये जो 50 किलो पत्थर है ये सोने के पत्थर है, और यदि मंदिर तक लेके चले गए ये आपके, अरे कदम हर कदम के साथ उसके अंदर खुशी
उन्मत्त होगी कि अरे बस ये अभी सोना मेरे को मिलने वाला है, अभी मंदिर आएगा, अभी ये रास्ता खत्म हो जाएगा, ये सोना मेरा होगा। वजन वही है, बस चीज़ बदल दी गई है। उसी प्रकार भौतिक संसार के लोग दिन भर दिन पापों का बोझा, हजारों हजारों किलो पापों का बोझा हृदय में लेकर चल रहे हैं, खुश नहीं हैं, थक जाते हैं, हर थोड़े दिन में दुख आ जाते हैं, उनको आनंद नहीं आता है। पता है ना, हृदय में पाप भरे हुए हैं, कब मृत्यु गोल आने वाला है। गोल क्या? मृत्यु। कब मृत्यु आने वाली है, अब हिसाब देना पड़ेगा इस बोझे का, ये जो पाप कर्म करे इसका हिसाब देना पड़ेगा। बड़ी दुखद घटना है। परंतु उसकी जगह पे भक्तगण क्या करते हैं, वो अपने हृदय में सोना लेकर चलते हैं। कौन सा सोना? सोनेरा गौरांग, सोने के रूप वाले जो चैतन्य महाप्रभु है, उनको हृदय में लेकर चलते हैं। और हर दिन गुजरते हुए दिन के साथ भक्त खुश होते हैं, क्योंकि अभी ये गोल आने वाला है, जो ये बोरे के अंदर सोना है वो हाथ में आने वाला है, जो परमात्मा दिल में बैठे हैं अब वो सामने आने वाले हैं मृत्यु के पश्चात। तो भक्तगण जो है भक्ति करने में बहुत खुशी मनाते हैं। परंतु देखा जाए कि लोगों को भक्ति करने कहते हैं, जब तक यहाँ पर मंदिर से कनेक्टेड है, बहुत नाम जप करेंगे, कथा सुनेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब राजस्थान जाते हैं, वहाँ माला छूट जाती है, वहाँ मन नहीं करता शायद, या फिर मेन रीज़न है कि शर्म आती है, यहाँ के लोग क्या कहेंगे, माला कर रहे हैं। वैसे लोगों को कोई पड़ी नहीं है, लोग खुद के बारे में सोच रहे हैं, आप लोग, हम लोग के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, किसी को पड़ी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो ये लोगों से शर्मा रहे हैं हम, तो लोगों से शर्माना सबसे पहले छोड़ना होगा। लोग क्या सोचेंगे, अरे वो सोचो भगवान क्या सोचेंगे। लोग, जगत के लोगों का तो काम ही है इधर उधर की करना, तो हमें जगत के लोगों के साथ रिश्ता नहीं बढ़ाना है, जगत के नाथ के साथ, जगन्नाथ के साथ रिश्ता बढ़ाना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शायद ऐसे भी लोग मिलेंगे, बोलेंगे ये क्या कर रहा है, नाम जप कर रहा है, छोड़ दे, ये नाम जप करना छोड़ दे। उस समय ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना है। चाहे कितना भी परम मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई आके कह रहा है नाम जप छोड़ दे, हम तेरे को छोड़ते हैं, नाम जप को नहीं छोड़ सकते। और जो व्यक्ति आकर कहता है चलो नाम जप करते हैं, चलो हरि कथा सुनने के लिए जाते हैं, वो व्यक्ति आपके गुरु के समान है, और उस व्यक्ति का हमको संग करना चाहिए। हम क्या करते हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इनफैक्ट आज से 3 जनरेशन बाद जब हमारी 3 पीढ़ी गुजर जाएगी, जो हम हमारे पड़ पोते या उनके पोते आएंगे, कोई हमें जानेगा भी नहीं कि आपने क्या किया था, कितना कमाया, कितना जमा किया, कितना खोया, कितनी भक्ति की, कोई पहचानेगा भी नहीं, नाम भी भूल जाएंगे। आज मेजॉरिटी लोगों को, खासकर जो मुंबई में पले बड़े हैं, मैक्स उनके परदादा का नाम याद है, उसके ऊपर तो नाम भी याद नहीं है कौन था हमारे वंश में। लोग, जो घर, जितना बड़ा घर बंगला आज हमने इकट्ठा किया है, आने वाले समय में उसमें ऐसे लोग रहेंगे जिसको हम जानते भी नहीं हैं, और उसी जगह पे ऐसे लोग रह के चले गए जिनको हम कभी जानेंगे भी नहीं। तो फिर इतनी जो आसक्ति है इस भौतिक संसार के लोगों से और भौतिक संसार के वस्तु से, वो हमको यहाँ पर बांध के रखती है। और ये चीज़ें टेम्पररी है, ऐसा नहीं है कि ये घर में जिंदगी भर रहने वाले हो। हाँ, कुछ लोगों की आसक्ति ऐसी होती है कि मरने के बाद वही घर में छिपकली जन्म लेके आती है, वही घर में छिपकली घूमती, बोले मेरा घर, भगवान बोले जाओ छिपकली बन, वो छिपकली को मारते हैं, फिर वही वहाँ पर कॉकरोच बन के वही घर में घूमता है। वही घर वाले जिनसे कल इतना प्रेम कर रहा था, चप्पल से मारते हैं, कॉकरोच बन जाते हैं। तो वो कॉकरोच बन गया, परंतु घर से आ सकती वहीं पे मच्छर बन के, खटमल बन के, कीड़े मकोड़े, घर से आ सकती ऐसी कोई भी योनि में जाए, परंतु ये घर मेरे को चाहिए। तो हम ये चीज़ हमें हमारे आचार्यों से सीखनी चाहिए कि व्यक्ति आसक्त पेड़ से भी, अभी हमारे पास घर तो है, आसक्त होने के लिए घर तो है, कुछ लोगों के पास तो आसक्त होने के लिए घर ही नहीं है, वो तो भिखारी रोड पे बैठे हैं, उनको रोड से आ सकती है। यहाँ पर मैं भीख मांगूंगा, ये मेरा इलाका है, मंदिर के बाहर भिखारी झगड़ते हुए दिखेंगे, ये जगह मेरी है भीख मांगने की। तो ये आसक्ति, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, सबके हृदय में आसक्ति इस संसार से भरी पड़ी है। हर कोई, और ये आसक्ति का कारण क्या है? शास्त्र बताते हैं व्यक्ति को केवल 2 चीजें चाहिए, किसी को प्रेम करना है और किसी से प्रेम पाने की इच्छा है। तो हम इस जगत में यदि खुशी ढूंढ रहे हैं तो उसका कारण है वी नीड लव। परंतु ये तो कैसी बात हो गई, भिखारी से भीख मांगना। कोई भिखारी भीख दे सकता है? तो जिस व्यक्ति के पास प्रेम है ही नहीं, वो क्या प्रेम प्रदान करेगा? जिस प्रकार हम प्रेम की खोज में हैं, हर व्यक्ति प्रेम की खोज में है। प्रेम है किसी के नहीं पास, सब खोज रहे हैं। परंतु यदि प्रेम बांटना चाहो तो वो प्रेम कैसे आएगा? कृष्ण के प्रति जब प्रेम हृदय में उत्पन्न होगा तब हम दे पाएंगे। अगर पर्स के अंदर पैसे हैं तब तो भीख दे पाएंगे,
खुद के पास तो कुछ भी नहीं है तो भीख क्या देंगे। यदि सामने वाले व्यक्ति को प्रेम देना है तो खुद के हृदय में तो प्रेम होना आवश्यक है। और खुद के हृदय में प्रेम कब होगा? जब भगवान का कथा सुनेंगे, भगवान के लीला गुण सुनेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, तब प्रेम जागता है। तो वैसे आज हमारी कथा है श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने टॉपिक डाला था भूत और भागवत, तो यानी श्रीमद् भागवतम की क्या ग्लोरीज है, इसके ऊपर एक स्टोरी है। एक बार एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी और उसके बाजू में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक बहुत ही अच्छा सभ्य ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था आत्माराम। अभी आत्माराम ब्राह्मण वहाँ रहता था और बहुत वेदों का, शास्त्रों का ज्ञानी, धन धान्य की कोई कमी नहीं, दान इत्यादि बहुत अच्छे से करते थे। और उस ब्राह्मण की पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। अब ये पत्नी बड़ी लड़ाकू, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब ऐशो आराम है, परंतु किसी का आदत होता लड़ाई करने का, तो ये बड़ी लड़ाकू। जब भी आत्माराम घर पे होते थे तो कोई ना कोई बात पे किच 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 उनकी चालू रहती थी, हमेशा झगड़ा चालू रहता था। तो आत्माराम बोलते थे, ज़्यादातर समय बाहर ही बिताते थे, बोले घर में कौन जाए, घर में जाए तो फिर झगड़ा करते हैं। तो जब आत्माराम घर पे नहीं होते थे तो ये धुंधुली पड़ोसियों से झगड़ा करती थी, कोई भी बात के लिए, कोई टॉपिक हो या ना हो। बहुत ही सुंदर, सुशील, घर के काम में निपुण, परंतु आदत क्या, झगड़ा करने की, कचकच करने की। बड़ी कंजूस औरत थी वो। तो वैसे तो घर में कोई बात की दिक्कत नहीं थी, परंतु कलेश हमेशा इस औरत के वजह से घर में चलता रहता था। आत्माराम के लिए घर पे मतलब खाना खाना भी मुश्किल हो जाए, जैसे ही खाना खाने बैठे उसका कचकच चालू। व्यक्ति नमक रोटी खाकर भी खुश रह सकता है एक झोपड़पट्टी में, यदि उसका साथी बहुत सभ्य स्वभाव का है और झगड़ा ना करे, दोनों भक्ति करे। और व्यक्ति बंगले में बैठकर भी यदि आपस में झगड़ा चल रहा है तो वहाँ पर वो पनीर रोटी भी नहीं खा सकता। डिपेंड करता है आपके साथी कैसे हैं, कैसे आप झगड़ा कितना करते हो लोगों से, तो लोग आपसे दूर होते जाएंगे। जितना लोगों से प्रेम होगा, लोग नज़दीक होते जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस प्रकार इनकी उम्र गुजर रही थी, उम्र होने आई थी, बुजुर्ग होने आए थे, परंतु इनका कुछ संतान नहीं था। तो इस बात का सबसे बड़ा घर में दुख, संतान नहीं है। तो आत्माराम बड़े चिंतित रहते थे कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, हम मर जाएंगे तो हर साल श्राद्ध कौन करेगा। बड़े दान किए, बड़े यज्ञ कराए, बड़े पंडितों को बुलवाया, परंतु पुत्र का सुख नहीं प्राप्त हो रहा है उनको। बड़े परेशान हो गए। आत्माराम बोले कि यदि घर में पुत्र तो है नहीं और बीवी ऐसी झगड़ालू है, घर में रह के क्या करना है। बोले घर छोड़ देता हूँ, मैं जंगल में जाके आत्महत्या कर लूँगा वहाँ पर, क्योंकि यदि मैं जीवित रहा तो मेरे पितरों का मुझे श्राप लगता रहेगा, क्योंकि कोई वंश नहीं है आगे, पितृदान कौन करेगा, मेरे पितर रो रहे हैं। तो जंगल में चले जाते हैं आत्माराम, जंगल में जाते हैं, बड़े दुखी है वहाँ पर, और सामने उनको एक संत सन्यासी के दर्शन हो जाते हैं। एक संत है कि एक संत वहाँ से गुजर रहते हैं, देखते हैं आत्माराम वैसे शरीर में बहुत तेज है, आत्माराम के अच्छे ब्राह्मण हैं, परंतु चेहरे पे दुख है। तो वो संत उनको पूछते हैं कि भाई आप इतने दुखी क्यों हो, ऐसे बड़े तेजस्वी ब्राह्मण दिख रहे हो, दुख किस बात का है आपको। तब आत्माराम कहते हैं कि महाराज कोई चीज़ की कमी नहीं है संसार में, परंतु पुत्र सुख नहीं प्राप्त हो रहा है, पुत्र की आवश्यकता है मुझे। तब वो ब्राह्मण ज्ञान देते हैं कि भाई पुत्र का जो मोह है, बच्चों का जो मोह है, पत्नी का जो मोह है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। आप आज पुत्र की इच्छा कर रहे हो, समझो आपको पुत्र मिल जाए, कितने साल रह पाओगे उस पुत्र के पास। थोड़े ही सालों में तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। न वो पुत्र आपके काम आएगा, न वो पत्नी आपके काम आएगी, न वो घर आपके काम आएगा, न वो रिश्तेदार, न वो पैसे। जिस चीज़ से आपने इतना मोह करके बैठे हो, कुछ भी काम तो नहीं आने वाला है, फिर क्यों इतनी आसक्ति। आत्माराम कहते हैं कि ज्ञान मेरे पास बहुत है महाराज, ज्ञान नहीं चाहिए, आशीर्वाद दीजिए, पुत्र चाहिए मेरे को, ज्ञान भरपूर है मेरे पास। संत कहते हैं कि आपका कोई कोई संत इतने तेजस्वी होते हैं कि चेहरा देखकर अगला पिछला पूरा पहचान जाते हैं। चेहरा देखकर उन्होंने बता दिया कि आत्माराम तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं लिखा है, जो विधाता ने लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। आत्माराम कहते महाराज आशीर्वाद दो, या फिर मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, आपके सामने मरूंगा मैं, या फिर आशीर्वाद दे दो कि मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो। संत महाराज है, बोले चलो दे दिया आशीर्वाद। एक अपनी शक्ति से, अपनी तेज से उस संत ने एक फल उत्पन्न करा और उस आत्माराम को दे दिया। कहा कि आत्माराम ये फल लेके जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, परंतु कुछ नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। क्या नियम है कि आपकी पत्नी
ये फल खाने के बाद 1 साल तक, जब तक गर्भ में बच्चा शिशु होगा कोख में, तब तक झूठ नहीं बोलनी चाहिए। वो उपवास करेगी एवरी डे, केवल एक समय का खाना, बाकी सारी पोषण ये फल से उनको मिल जाएंगे, केवल एक समय का खाना खानी चाहिए। वो दान इत्यादि करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करनी चाहिए। बोले यही तो सब गुण है उसके अंदर, ऑपोजिट गुण है इसके अंदर, तो ये सब तो करती है वो रोज। पर अभी पुत्र प्राप्ति है तो थोड़ा शायद 1 साल तक कंट्रोल करेगी, झगड़ा नहीं करेगी। तो आत्माराम बड़े खुश हो गए। जो सुसाइड, मृत्यु का जो सपना था कि मैं आत्महत्या कर दूंगा, वो छोड़ दिया, वापस घर आ गए वो फल लेकर, और अपनी पत्नी को दिया कि ये फल है, ये खाओ तो हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये फल दिया। आत्माराम जब वो संत को हाथ जोड़ रहे थे कि मेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तब आत्माराम कहते हैं कि महाराज मेरा भाग्य इतना खराब है कि जो पेड़ मैं बोता हूं उसमें भी फल नहीं लगते, जो गाय मैंने पाली है वो भी बछड़ा नहीं देती, वो भी बांझ है। बोले ऐसे मेरे फूटे कर्म है। अब ये सेव आ गई है घर में, तो पत्नी को सेव दिया, पत्नी को कहा ये सेव खा लो, हाँ अब हमको पुत्र प्राप्ति होगी। अब पत्नी बड़ी चालाक, ऐसे थोड़ी खा सकते हैं, स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, फिर खाऊंगी, अब जरा रुको बाहर थोड़ा घूम के आओ, मैं तब तक इसको ग्रहण कर लूंगी। ठीक है, आत्माराम बड़े खुश, इतना तो भरोसा है कि पुत्र चाहिए तो फल तो खा ही लेगी। आत्माराम तो घर से चले गए। ये पत्नी ने अपनी सिस्टर को बुलाया पीछे से फोन करके, बहन जरा घर पे आना। फोन लेटर जो भी उस समय हुआ करता था। सिस्टर को घर पे बुलाया, कहा कि देखो तुम्हारे जीजा जी ये फल लेके आए हैं, मुझे कह रहे हैं ये खा लो, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, परंतु बहन सच बताऊं तो मुझे कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें नियम बहुत है, गुस्सा नहीं करना, मुझे तो हर घंटे गुस्सा आता है, 1 साल तक कैसे कंट्रोल करूं। सबसे बड़ी बात तो मैं दिन में 8 बार खाती हूं। अब किसका फोन बज रहा है गैस? तो कहते हैं कि मैं 8 बार खाती हूं दिन में। अब ये फल खाने के बाद प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो 1 बार खाना खाना पड़ेगा, वो खाना भी बच्चा खा लेगा, तो मैं तो भूखी की भूखी। फिर कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हुई और घर पे यदि डाकू आ गए तो मेरे को तो मार देंगे। मैं प्रेग्नेंट हुई, घर में आग लगी तो मैं भागूंगी कैसे, मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी। कल को अगर मेरी ननद आ गई, सारे बर्तन इकट्ठा करके लेके गई, तो मैं उसको रोकूंगी कैसे, मैं तो प्रेग्नेंट हूं, भाग नहीं सकती। तो ये ऐसी भावनाओं के कारण वो बोली मैं ये सेव नहीं खा सकती। और भौतिक संसार में मेजोरिटी, हम कथा तो बहुत पुरानी वैदिक समय की कर रहे हैं, परंतु वो वैदिक समय की कथा आज भी लागू होती है। बर्तन के लिए झगड़ा होता है घर में लोगों के अंदर। देखो किसी ने, मैंने कहीं पे रील देखी, वहां पर घर में झगड़ा हो रहा था। वो देवरानी कहती है कि जो मेरे बाप के घर से आए बर्तन वो सारे मेरे, और बाकी के जो मेरे जेठानी के बच्चे वो हम दोनों में आधे आधे होंगे। तो बर्तन के लिए झगड़ा होती है। यदि बर्तन से कोई भगवत प्राप्ति करेगा या फिर 2 बर्तन ज्यादा रखने से किसी को सुख मिलने वाला है, तो बर्तन की दुकान वाला तो कभी दुखी नहीं होता। उसके घर पे तो, उसके दुकान में तो कमी नहीं है बर्तनों की। इनफैक्ट ज्यादा बर्तन तो ज्यादा शोर मचाते हैं, शांति भंग करते हैं। परंतु कलयुगी जीव है, छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा करते, बर्तनों के लिए घर के घर टूट जाते हैं। और वो बर्तन यूं ही कबाट में पड़े, सालों साल जंग खाएंगे, कुछ काम नहीं आने वाले हैं। खाना तो एक ही थाली में खाएगा ना, 10 थाली में, एक में रोटी, एक में गुड़, एक में घी, एक में सब्जी, एक में पनीर, ऐसा तो रख के नहीं खाने वाले। एक ही थाली में एक व्यक्ति खाना खाएगा जिंदगी भर, परंतु इकट्ठा कितनी करनी है? 100। ये मामले में इस्कॉन का अच्छा है, मेहमान आते तो पेपर की प्लेट में खिलाते हैं, ना धोने की झंझट, ना रखने की झंझट, सब खत्म हो गया, शांति है। तो यहां पर ये बोल रही है मेरी ननंद आई तो सब लेकर चली जाएगी, घर का सामान मैं कैसे रहूंगी। तो बोलती है बहन कुछ तो उपाय दो। अब जैसे को तैसा, बहन भी उसकी उसके जैसी। बोली कि बहन तू चिंता मत कर, मैं भी 1 महीना गर्भवती हूं, मैं 1 महीना गर्भवती हूं, मेरा जब बच्चा होगा 9 महीने बाद, ये मैं तेरे को दे दूंगी, तू मेरे पति को बहुत सारा पैसा दे दे, मैं और मेरे पति दोनों राजी, तू बहुत सारा पैसा दे, ये बच्चा तेरा, हम हमारे घर में बता देंगे कि मृत्यु हो गई, बच्चे के आने के साथ ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो कोई चिंता नहीं है, तू 9 महीने खाली कपड़े अंदर भर दे, अपने ऊपर कपड़ा पहना कर और नाटक कर गर्भवती होने का। बहुत अच्छा आइडिया, ये तो वेरी गुड। तो इस सेव का क्या करे, ये फल दिया इसका क्या करे? बोले गाय को खिला दो। घर पे जो जूठा बचता है, जो कोई नहीं खाता, बोले गाय को खिला दो। आजकल एक जमाना होता था पहली रोटी गाय के लिए बनती थी, आज ऐसा जमाना है जो आखिरी जूठी बच्ची है वो गाय के लिए बनती है कि वो गाय को हम खिलाएंगे। नियम होना चाहिए पहली 2 रोटी गाय के लिए बने। बोले बचा है खिला दो गाय को खिला दिया, वो सेव फल था वो गाय को खिला दिया। और अब इस प्रकार जो है 9 महीने बीत गए, उसने 9 महीने बहुत अच्छा नाटक किया, और 9 महीने बाद उनकी बहन को पुत्र प्राप्त हुआ। उस बहन ने रातों रात आके वो पुत्र अपनी सिस्टर को दे दिया, और बहन ने वहाँ पर अपने घर में खबर फैला दी कि बच्चा मर गया, और बहुत सारे पैसे जो है वो बहन के हस्बैंड को दे दिए गए। वो दोनों खुश,
और यहाँ पर इसको उपवास भी नहीं करना पड़ा, झूठ भी बोलती रही, हमेशा झगड़ा भी करती रही, कंजूसाई करती रही, बच्चा भी मिल गया। अभी आत्माराम को ये सब पता नहीं है कि ऐसा हो रहा है। आत्माराम बड़े खुश, पुत्र प्राप्ति हुई, संत महाराज की जय हो, ऐसा आशीर्वाद मिला है, पुत्र प्राप्त हो गया। बड़ा दान किया, बड़े यज्ञ कराए, और उसी कुछ महीनों बाद गाय ने भी बछड़ा दिया, क्योंकि गाय ने तो सेव खाई थी। अब गाय ने जो बछड़ा दिया वो इंसान के रूप का था, और उसके खाली कान गाय वाले थे, था पूरा लड़का इंसान। तो आत्माराम डबल खुश, बोले मेरे को पुत्र नहीं हो रहा था, गाय भी बाज थी, अभी देखो दोनों के पुत्र आए, और गाय को बछड़ा नहीं इंसान पैदा हुआ है। बोले इससे बड़ा क्या चाहिए, अब तो मेरे दो दो पुत्र हो गए। अब धुंधुली जो उनकी बीवी थी आत्माराम की, धुंधुली कहती है कि बच्चा तो हो गया है, परंतु मुझे पता नहीं कुछ कारण से मेरे को स्तनपान नहीं करवा सकती, दूध तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। तो बोले क्या करेंगे, बोले मेरी सिस्टर को अभी बच्चा हुआ था, बेचारा मर गया है, मेरी सिस्टर को कुछ महीने के लिए बुला दे, वो स्तनपान करवा देगी, उसको पैसे दे देंगे, तो सोने पे सुहागा, बच्चा दिया उसके भी पैसे आए, अभी थोड़े महीने दूध पिलाएंगे खुद के ही बच्चे को, उसके भी पैसे लेंगे। लालची लोग का यही है, लालची लोग का कोई धर्म नहीं होता है, जो उनका धर्म केवल पैसा होता है। तो बोले पैसे मिल गए, अब तो अच्छा है, बहन आ गई रहने के लिए। 16 संस्कार, जो संस्कार होते हैं बालपन में बच्चों के, सारे संस्कार किए। अब नामकरण की बारी आई। अब जो गाय से बच्चा उत्पन्न हुआ था उसके कान थे गाय के, शरीर था इंसान का। तो आत्माराम ने सब ज्योतिष शास्त्र देखकर पढ़कर उस बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि गौ के कान वाला, गाय के ऊपर बड़ा सुंदर पवित्र और नाम रखा बच्चे का कि गौकर्ण। अब धुंधुली के बच्चे की नामकरण की बात आई तो ये तो बीवी तो है ही लड़ाकू भाई, कोई शास्त्रों से नाम नहीं जाएगा, कोई नाम भगवान के रिलेटेड नहीं होना चाहिए, मैं नाम रखूंगी, मेरा बच्चा है। टीना पीना मीना कीना आजकल ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो बोलती है मैं नाम रखूंगी, मेरे पसंद का नाम होगा। ठीक है, आत्माराम बोले ठीक है, बच्चा है अभी, जो नाम रखना है रख दो। बोले मैं धुंधुली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी नाम ही कितना भयानक है, बच्चा कितना भयानक होगा फिर। धुंधकारी, धुंधकारी तो धुंधकारी, ठीक है। इस प्रकार थोड़े साल बीत गए, बच्चे बड़े होने लगे। अब ये जो गौकर्ण है, बड़ा सभ्य, गाय के जैसा सीधा व्यक्ति, शास्त्र में निपुण, पढ़ाई में अच्छा, और ये धुंधकारी बड़ा नालायक। गांव में बड़ी परेशानियां, लोगों को मारना पीटना, चोरी करना। अब दो चीजें होती है, एक बच्चे होते हैं मस्तीखोर, ठीक है, एक बच्चे होते हैं शैतान, जो मस्ती नहीं करते, शैतानी करते हैं। शैतान यानी दूसरे लोगों को ठेस पहुंचाते हैं वे। अब ये धुंधकारी लोगों के घर में जाता था, उनके छोटे बच्चों को चुरा के कुएं में डाल देता था। ऐसा भयंकर व्यक्ति, ऐसा भयंकर पाप। क्योंकि माता वास्तविक कौन है, पैसों की भूखी लालची सगी माता जो बहन थी, और जिनके घर में आ रही है वो भी कंजूस ऐसी। तो जैसा संगत में पले बड़े, जैसा जहां से आए, जैसा माता का स्वभाव वैसा बेटे का स्वभाव। तो बड़ी मस्ती करने लगा, बड़ी। आत्माराम तो बड़े दुखी हो गए। जैसे जैसे इस धुंधकारी और गौकर्ण बड़े हुए तो धुंधकारी ने हाथ में तलवार वगैरह रखनी शुरू कर दी, शस्त्र रखने शुरू कर दिए। कोई भी धनी व्यक्ति, पैसा सोना है साथ में, तो उसको मार के वो ले लेना। कोई अंधा व्यक्ति जा रहा है तो बोलते चलो आपको मैं पहुंचा देता हूं, तो उसके जेब में जो था वो ले लेना और आदमी को कुएं में ढकेल देना, ताकि वो किसी को बोले भी नहीं पैसे लिए मेरे। इस प्रकार वो मर्डर वगैरह करने लगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, पैसे की लालचा, पैसे थोड़े बहुत हाथ में आने लगे, घर में तो समृद्धि थी, कोई दिक्कत नहीं थी। वैश्याओं के साथ संगत उसकी शुरू हो गई। वैश्या, प्रोस्टिट्यूट, काम करने वाली स्त्रियां, तो उनके साथ वो घूमने फिरने लगा, ऐसी गलत आदतें लगी। और ये कोई, हम वैसे तो शास्त्र से कथा कर रहे हैं, परंतु हमारे समाज में भी यही चल रहा है आजकल। हम यहाँ पर सब अच्छे घर के आए हुए हैं, ब्राह्मण हैं यहाँ पर, प्रजापति, माली, चौधरी समाज, सब अच्छे घर के लोग, भक्त समाज के यहाँ पर लोग बैठे हैं, संस्कारी लोग हैं। परंतु इसी समाज के लड़के आजकल ये सब धंधों में पड़े हुए हैं। इनफैक्ट बड़ी बुरी बात तो ये है कि लोग केवल प्रोस्टिट्यूट के पास जा नहीं रहे हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है कि हम प्रोवाइड भी करेंगे लाकर प्रोस्टिट्यूट, हम वैश्या प्रोवाइड करेंगे। ये जब मैंने सुना कि हमारे समाज की ये दिक्कत चली, बड़ी एक तरीके से खुशी हुई कि हम बच गए। भक्तों की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम बच गए, भक्ति में जुड़ गए और इस पाप कर्म के जाल में हम नहीं फंसे। परंतु और बहुत सारे हमारे रेगुलर हमको मिलने वाले ऐसे लोग हैं जो इस कार्य में पले बड़े हैं, इस कार्य में ही पूरे हैं, पूरा पाप कर्म में भरे पड़े हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो पैसा और ये जो जवानी है, ये केवल कुछ साल के लिए है आपके पास,
मृत्यु के पश्चात क्या करेंगे हम? इतना पाप कर्म जमा कर रहे हैं, मृत्यु के बाद इसको भोगना बहुत भारी पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? ज्ञान की कमी के कारण। बहुत सारे लोग हैं, लोग मंदिर नहीं आते, इनफैक्ट जो मंदिर आते उसको रोकते, मंदिर मत जाओ, मंदिर में गलत सिखा रहे हैं वहां पर। अच्छा, कथा करना गलत, माला करना गलत, और वैश्याओं के साथ घूमना सही। ये कलयुग की डेफिनेशन है सही और गलत की। यहां पर आत्माराम को पता चला उनका बेटा इतना नालायक हरकत कर रहा है, बड़े दुखी हुए आत्माराम। आत्माराम इतने दुखी हुए, धुंधकारी को बुलाया। धुंधकारी 20-22 साल का लड़का हो गया है। अब धुंधकारी को बुलाया और कहा कि बेटा ऐसे आप गलत काम कर रहे हो, ये तो सही नहीं है, पाप लगेगा आपको। मांसाहार कर रहा है, ब्राह्मण का पुत्र होके मांस खा रहा है। वो धुंधकारी को बड़ा, कोई बोल नहीं सकता धुंधकारी अगर ऐसा कर रहा है, बड़ा दुखी हुआ वो। आत्माराम बड़ा दुखी। धुंधकारी को गुस्सा आया कि मेरे पिता अपनी जगह पे, आपको हिम्मत कैसे हुई मेरे को रोकने की? अपने पिता को ही लाठी से मारने लगा। बहुत मारा आत्माराम को। अभी आत्माराम को मार रहा था, उनकी पत्नी धुंधुली कैसी भी नालायक हो, पर पति को मार रहा है तो कैसे सहन करेगी? रोकने के लिए आई, बेटा अपने पिता को मत मार। धुंधुली को भी पड़ी साथ में 2 लाठी। इस प्रकार जो घर है वो, जो एक समय में समृद्ध घर हुआ करता था, अब एक नर्क बन गया है। सब लोग बड़े दुखी, दोनों बड़े रो रहे हैं। धुंधली बोलती इससे तो अच्छा बच्चा ही नहीं होता। अभी तक सच नहीं बताया ये बेटा और किसी का है, पर बोलते इससे तो अच्छा मैंने पुत्र की कामना ही नहीं करी होती। तब गोकर्ण अपने पिता के पास जाके कहता है आत्माराम को कि पिताजी, उस संत ने आपको बताया था आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। देखो, जबरदस्ती अपना भाग्य बदलने की जब कोशिश की जाए तो इतना दुख भोगना पड़ता है। वो अपने पिताजी को बताता है अपने पुत्र से इतना आसक्त मत हो, अपनी पत्नी से, अपने घर से, अपने बच्चों से इतना आसक्त न हो। पिता नास्ति माता नास्ति नास्ति बंधु सहोदर। बोले कि जो पत्नी है ये शाश्वत नहीं है, पुत्र शाश्वत नहीं है, पिता शाश्वत नहीं है, जो सगे संबंधी भाई बहन है वो शाश्वत नहीं है, हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। हर्तेषु जायते स्नेहो हर्तेषु नरकम व्रजेत। ऐस इन भौतिक संसार के लोगों से इतनी आसक्ति रहकर भगवान से विमुख रहना नरक के द्वार जाने का काम है। पिताजी, नरक का द्वार का इंतजार मत करिए, इस दुख में रहकर सबको छोड़िए और अपने जंगल में जाइए, हरि की भक्ति करिए, क्योंकि वास्तविक सुख तो हरि भक्ति में ही है। हरि की भक्ति करने वाला गरीब खुश है और दूसरा गरीब दुखी है, वो हरि की भक्ति नहीं कर रहा है। ये भगवान की भक्ति का लाभ है कि भगवान की भक्ति करी जाए, संसार में कितने भी दुख हो व्यक्ति सहन कर सकता है, और यदि भक्ति नहीं की जाए तो संसार में कितने भी सुख हो वो उसके कुछ काम नहीं आने वाले। गौकर्ण बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं आत्माराम को। कहते हैं पिताजी, आए दिन हम देखते हैं यहाँ से कोई मर गया अर्थी जा रही है, यहाँ से किसी की अर्थी जा रही है, यहाँ पर राम नाम सत्य है, यहाँ पे कोई कब्रिस्तान लेके जा रहा है, रोज इतने लोग मरते हैं। अभी हम न्यूज़ में देखे कितनी भूकंप आई हुई है, कितनी सिटियों में फ्लड आ रहा है, कहीं जंगल काटे जा रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, परंतु हम क्या सोचते हैं, वो मर रहा है ना, मैं तो जिंदा हूँ, मैं थोड़ी मर रहा हूँ। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं भौतिक संसार के सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन, इल्यूजन, भ्रम, लोगों का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो सोचता है कि ये बंदा मर गया, मैं नहीं मरूंगा, परंतु कब हमारी मृत्यु भी आएगी हमको पता नहीं चलेगा। कब हम चंदन के साबुन से नहाते नहाते चंदन का हार पहन लेंगे, पल में पता भी नहीं चलेगा। पिताजी, सबसे उचित बात तो यही है कि आप ये सबका त्याग करो, जंगल में जाके हरि की भक्ति करो, संन्यास ले लो, खुश रहोगे वहाँ पर। और पिताजी बड़े खुश हो गए, बोले गुरु के रूप में आया ये बेटा तो मेरा, इतना अच्छा ज्ञान दिया मुझे। शास्त्रों का तो ज्ञान था, केवल शास्त्र का ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। राजस्थान में अगर कभी कथा करने के लिए अपने लोगों को बैठ गए तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, सामने वाला सारा कथा बता देगा, ऐसा ऐसा हुआ था, हमको सबको पता है, पर सीखा क्या? कुछ नहीं। आत्माराम ने कहा कि अब मैं कैसे भक्ति करूं कृष्ण की? ज्ञान तो बहुत है, शास्त्रों का ज्ञान बहुत है, वैदिक पंडित बहुत है, पर भक्ति की, कृष्ण को किस प्रकार खुश किया जाए? सततम कीर्तयन्तो माम, अगर निरंतर भगवान का कीर्तन किया जाए तो वही कृष्ण को सबसे ज्यादा पसंद है। सेवस्य साधु पुरुषं सदैव, जो साधु पुरुष है, जो भगवान के भक्त है, पिताजी उनका संग करिए, उनके संग में रहकर सदैव नाम जप और कीर्तन करिए, आपका कल्याण होगा। और इतने जन्म हम सुख प्राप्त करने के लिए मरे हैं, बोले एक जन्म कृष्ण के लिए मर के देखो। इतने जमाने हमने वेस्ट किए हैं आसक्ति में, भोग में, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, बड़ा घर चाहिए, हर जन्म में हमने कोशिश करा हुआ है। अगर
वहाँ पर हमको सुख मिलता तो शायद यहाँ पर नहीं बैठे होते, हम भगवत प्राप्त कर लिए होते, परंतु कहीं पे सुख नहीं मिला है, इसलिए आज यहाँ पर मनुष्य की योनि में बैठे हैं हम। हर जगह ट्राई कर लिया है हमने, तो एक ट्राई भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं हम, ये सफल हो सकता है हम। ये एक ऐसा लॉटरी है जो लग सकती है, मनुष्य जन्म की लॉटरी। आत्माराम बड़े खुश हुए और आत्माराम ने तुरंत घर का त्याग कर दिया, जंगल में जाकर बहुत सुंदर कृष्ण की भक्ति करी और गोलोक धाम को प्राप्त हुए। यहाँ पर आत्माराम तो चले गए, अब ये धुंधुली बची है। अब पिताजी चले गए, वैसे पिताजी को मारता ही था, पर तो भी थोड़ा बहुत डर था पिताजी का कि कम मारेंगे, अब ज़्यादा मार सकते, पिताजी नहीं है। तो घर पे जो पैसा धन था वो तो उसने सब वैश्याओं में उड़ा दिया, नशे पानी में, मांसाहार में उस धुंधकारी ने उड़ा दिया। अब घर में पैसा नहीं है तो अपनी माँ को मारना शुरू कर दिया उसने। कहाँ पैसा छुपाया है, निकाल। बोले छुपाया होता तो आज ये नौबत नहीं देखनी पड़ती, कहीं सुखी की जिंदगी जी रही होती, परंतु नहीं, पैसा नहीं है बेटा। वो अपनी माता को मार रहा है लाठी से, माता बोल रही पैसा नहीं है, वो जाता है चूल्हे से गर्म जलती हुई आग की लकड़ी लेकर आकर अपनी माता के ऊपर बहुत पीड़ा पहुंचाता है माता को। धुंधुली बड़ी रोती है, बोले ऐसा जन्म है, इस जन्म से तो अच्छा मृत्यु अच्छा है। धुंधुली यहाँ से दूर अपने गांव के बाहर जाती है और कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। इतना दुख, रोज का रोज दुख सहन करने से तो अच्छा है मृत्यु को प्राप्त हो। अब धुंधकारी आजाद हो गया, न माता है न पिता है। अब जो भाई है गौकर्ण, बोले कौन यहाँ पे मुंह लगेगा ऐसे भाई के, वो अपने तीर्थ स्थान पे चले गए, तीनों घर से गायब। अब ये अकेला है। अब इसने 5 वैश्याओं को घर पे रखना शुरू कर दिया, वैश्याओं के साथ घूमता था। धुंधकारी ने 5 के 5 वैश्याओं को घर में रहना शुरू कर दिया। चोरी डकैती सब चलता था, घर में चोरी करके पैसे आते थे। अब ये वैश्याएं जो थी 5, इन्होंने एक दिन कहा धुंधकारी को, धुंधकारी हमको तो सोने का हार चाहिए। अभी एक पत्नी हो तो शायद हार लाके कोई दे सके, ये तो 5 है। धुंधकारी ने कहा क्या चिंता, अभी 5 लोगों को मारूंगा, 5 हार आएंगे। बाहर गया, लोगों को मारा पीटा, चोरी करके 5 हार लेके आया। सब वैश्याएं बड़ी खुश, बोले हार मिल गए। ऐसे करके बहुत पाप कर्म में समय बीता। एक दिन 5 वैश्याएं सोच रही थी कि ये जो धुंधकारी है, पति थोड़ी है, ये तो वैश्याएं हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं। वैश्याओं ने सोचा ये धुंधकारी इतना पाप कर्म कर रहा है। अब पाप कर्म का नहीं सोचा, पाप को तो उनको कुछ लेना देना ही नहीं है, पाप में ही रहते हैं उन लोग। बोले ये चोरी डकैती कर रहा है, कल को अगर राजा ने पकड़ लिया इसके साथ हमको भी फांसी होगी, कर रहा तो हमारे लिए, हम तो साथ में रहती है। तो दूसरी ने बोली क्या करें, बोले इसने बहुत सारा धन तो हमारे के लिए इकट्ठा किया है, ये धन हम ले लेते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। बोले धुंधकारी बड़ा डेंजर आदमी है, ढूंढ के मार देगा हमको, ये कहीं पे चले जाओ। तीसरी ने बोला इसको पहले मारते हैं फिर जाते हैं, ना बचेगा, ना रहेगा सांप ना बजे कुछ, क्या लाए, ना रहेगा सांप ना बजेगी बांसुरी। बोले सांप को मार दो तो ये बांसुरी बजेगी नहीं, हमको ये मारने के लिए आएगा ही नहीं। बोले ये राक्षस है ये तो पूरा का पूरा, 5 क्या 50 स्त्रियां भी आ जाए तो इस राक्षस को बोले हम नहीं मार सकते। शरीर देखो, मांस खा खा के कैसा शरीर हो गया इसका, कितना काला, बुरे कर्म किए हैं तो आंख इसकी पूरी काली और लाल हो चुकी है इसकी। बोले इसको कैसे मारेंगे। चौथी ने प्लान बनाया, रात को सोएगा, धीरे से पैर बांध, दो जन एक पैर पकड़ना, 2 जन एक हाथ पकड़ना, 5वीं रस्सी से इसका गला घोट देंगे। वेरी गुड प्लान। रात हो गई, धुंधकारी घर पे आया और रात को मांसाहार करके सो गया। अब वैश्याओं ने सोचा चलो इसको मारना शुरू करते हैं। एक ने पैर, दो जन ने दोनों पैर बांधे, 2 जन ने दोनों हाथ बांधे और 5वीं ने जो है गले पे रस्सी जोर से खींचनी शुरू की। बोले इसको टोपा दे के मार देंगे। अब इतना बड़ा राक्षस कैसे मरेगा, इसकी तो आंखें खुल गई। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। सब तड़प रहे हैं, ये छूटने की कोशिश कर रहा है। ये 5 स्त्रियां मिलकर उस एक धुंधकारी को नहीं पकड़ पाए। बोले ये तो मर ही नहीं रहा है। बोले जो पापी व्यक्ति होता है वो आसानी से मरता भी नहीं है, बड़ा मुश्किल, धीरे धीरे तड़प तड़प के मरता है पापी व्यक्ति। बोले ये तो मर भी नहीं रहा है, इतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो एक बोलती है रुक जा, मैं चूल्हे से कीरे लेके आती हूँ आग के गरम गरम। ये चिल्लाना शुरू किया, रात को तो लोग भी जमा हो जाएंगे। वो चूल्हे में गरम गरम जो कीरे होते हैं वो लेके आकर इसके मुंह में ठूसती है लकड़ी से। अब ये तड़प रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, यहाँ से ये ठूसती है, दूसरी वाली गला दबा रही है, तीसरी बोल रही अभी भी नहीं मर रहा है। बोले इसके हाथ पैर तोड़ दो ताकि ये भागे ना। तो तीसरी बड़ी सी लाठी लेके आकर उसको मारना शुरू करती है। इस प्रकार उसको बहुत तड़पा तड़पा कर, कूट कूट कर, आग मुंह में भर भर कर उसको मार देते हैं। फाइनली मर जाता है वो, कहीं घंटों के परिश्रम के बाद फाइनली मर जाता है वो। धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। अभी 5 वैश्याएं बोली फाइनली इतना मेहनत किया है बाप रे, बड़ा
भयानक था ये तो। बोले जितना धन है लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। पांचों वैश्याओं ने घर में जो भी थोड़ा बहुत बचा था धन वो लेके वहाँ से भाग गई और धुंधकारी को उसी घर में दफना दिया ताकि किसी को पता न चले। अब वैश्याएं भाग गई और धुंधकारी को इतना बुरा मृत्यु मिला, मृत्यु के पश्चात धुंधकारी प्रेत योनि में आया, भूत बन गया। इस प्रकार जो अकाल मृत्यु और गलत काम करने से जिसकी मृत्यु होती है, गलत इच्छाओं के साथ जिसकी मृत्यु होती है, वो भूत प्रेत बन के घूमते हैं। अभी भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस होते हैं, 4 योनियां होती है। अभी प्रेत योनि होती है जो बड़ी दुख वाली योनि है, कोई सुख नहीं है इसमें। अभी ये प्रेत योनि में, इसको प्रेत योनि मिली, भवंडर के जैसा है, घूमता है यहाँ वहाँ, कहीं जा नहीं सकता, क्या करे, कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। प्रेत योनि इस शरीर के समान है, बस इतना है कि कुछ खा पी नहीं सकते, भूखे मरेंगे, प्यासे मरेंगे, खा नहीं पी सकते। ऐसी प्रेत योनियां क्या करती हैं? लोगों को पकड़ती हैं, लोगों के थ्रू जो खाना पीना मिलता है उसमें उनकी आत्मा संतुष्ट होती है। राजस्थान में ऐसे केस हम आए दिन लोग देखते रहते हैं, किसके अंदर भूतन चली गई, किसके अंदर क्या चला गया, क्यों? खाने पीने को चाहिए, क्यों? अदरवाइज खुद खा नहीं सकते वो। अभी और बड़ी दर्दनाक है ये, शांति नहीं मिलती है कि एक जगह बैठ गए चलो रिलैक्स करते हैं, प्रेत योनि है जब तक है तब तक रिलैक्स भी नहीं कर सकता, बस तड़प रहा है, बड़ा दुख है, बड़ा भूख है, बड़ा प्यास है, कुछ कर नहीं सकता। और प्रेत योनि में यहाँ पर लोगों को डरा रहा है, भटक रहा है, कुछ कर नहीं सकता, बड़ा दुखी। इस प्रकार कहीं समय बीत गया और गोकर्ण अपना तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे। पिताजी चले गए हैं, माताजी भी मृत्यु को प्राप्त हुई है। घर पे आके देखा तो गांव वालों से पूछा कि कहीं समय से गोकर्ण तो भाई दिखा नहीं है। वैश्याओं ने बोला कुछ काम से बाहर गया था, वैश्याएं भी चली गई पर दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। तब धुंधकारी को पता चल गया कि मृत्यु को ही प्राप्त हुआ, गोकर्ण को पता चल गया कि ये तो मृत्यु को प्राप्त हुआ होगा। तो अभी भाई था, जैसा भी हो भाई तो था, बोले इसके लिए श्राद्ध करके आता हूँ। गया गोकर्ण जो गए, इसके लिए श्राद्ध किया, इसके लिए जो पिंडदान था वो सब करा ताकि इसको मुक्ति प्राप्त हो। वो सब करके वापस गोकर्ण जो है अपने घर आके रात को अपने घर सो गए। गोकर्ण रात को जैसे ही खाट पे सो रहे थे, एकदम अंधेरी रात में, आधी रात में, फुल अंधेरा है हर जगह, उनकी एकदम से आंख खुलती है तो पैरों के पास एक बकरा खड़ा होता है। तो डर जाते हैं, रात को आंख खुलती है, बोले बकरा ये कहाँ से आ गया? देखते ही देखते वो बकरा इंद्र का रूप ले लेता है। इंद्र कैसे बन गया? देखते ही देखते वो भैंसे का रूप ले लेता है, बड़ा भयानक भैंसा, आंखों से और मुंह से खून बह रहा है उस भैंसे के। गोकर्ण बड़े डरते नहीं है, साधु पुरुष है, भक्तगण है, कृष्ण का आशीर्वाद है, डरते वरते नहीं है, परंतु समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। कभी भैंसा बन रहा है, कभी कौवा बन रहा है, कभी बकरी बन रहा है, सामने तक खड़ा है, अंधेरी रात है, ये कौन, ये कैसा है? तो गोकर्ण जोर से चिल्लाते हैं, कौन है तू और कहाँ से आया है? हो ना हो कि है तो प्रेत, कौन सा प्रेत है तू? कौन इंसान है जो ऐसा प्रेत बनाए? क्योंकि ऐसी भयानक पीड़ादायक जो स्थिति तेरी दिख रही है, तो प्रेत ही है, प्रेत इतनी पीड़ा में होते हैं। अब वो सामने जो भूत खड़ा है, सामने जो बकरा बन रहा है, भैंसा बन रहा है, ऐसी प्रेत योनि के वो बोल नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता अपना दुख, तो चिल्ला रहा है हा करके, जोर जोर से रो रहा है। वो बकरे के रूप में, भैंस के रूप में जोर जोर से रो रहा है भूत की योनि में। अब गोकर्ण समझ गए ये तो बोल भी नहीं सकता है, बड़ा भयानक पाप किया हुआ है। गोकर्ण अपने हाथ में गंगा जल लेकर उसके ऊपर डालते हैं, बोलते हैं ये तेरा पाप थोड़ा कम करता हूँ, गंगा जल से स्पर्श करवाता हूँ, बोल कौन है तू? तब जब गंगा जल उस धुंधकारी जो भूत के रूप, प्रेत के रूप में ऊपर गंगा जल पड़ता है, वो बोल उठता है भैया बचाओ मेरे को, बड़ा पाप कर्म कर दिया मैंने, बहुत गलत हुआ मेरे साथ, मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया, ये देखो प्रेत की योनि में घूम रहा हूँ, मेरी रक्षा करो। गोकर्ण बोलता है तेरे लिए तो मैं गया में जाकर श्राद्ध वगैरह करके आया, अब कैसे तू प्रेत योनि में? तेरा तो मुक्ति मिलना चाहिए तेरे को। भैया मैंने जिस तरीके के पाप किए हैं, एक श्राद्ध से कुछ नहीं होगा, करोड़ों श्राद्ध करो, मेरे को मुक्ति नहीं मिलने वाली। कितना भी पिंड दान करो, कितना भी आप तीर्थ करके आ जाओ, कितना भी आप श्राद्ध करके आ जाओ, मेरे पाप कर्म नहीं मिटेंगे भैया, कुछ उपाय ढूंढो मेरे लिए। गोकर्ण ने बोला ठीक है, अभी ये सबसे काम नहीं हुआ तो मुझे विद्वानों से चर्चा करनी पड़ेगी कि तेरी मुक्ति कैसी कराई जाए, ये घर में मत रुक, अभी तो मैं सो रहा हूँ, बाहर जाके रुक। गोकर्ण भूत प्रेत की योनि में पूरी रात दरवाजे के ऊपर खड़ा रहा, धुंधकारी भूत प्रेत की योनि में दरवाजे के ऊपर खड़ा रहा। अगला दिन हुआ, गोकर्ण अपने
गंगा नदी में स्नान करने के लिए गए और सूर्य देव को जल चढ़ा रहे थे। सूर्य देव से प्रार्थना करी, हे सूर्य देव, आपसे ज्ञानी इस संसार में कौन हो सकता है, आप तो सब देख रहे हैं ना। कभी कभी लोग चुपके जाते पाप करने के लिए, इस अड्डे पे जाते सिगरेट पीने के लिए, यहाँ पर अपना कोई नहीं रहता, यहाँ पर कोई देखने, सब देख रहे ऊपर वाले सूर्य देव, सबके रिश्तेदार है और वो सब देख रहे हैं आप क्या काम करो, कितना भी चुपके आप गलत काम कर दो, सब देख रहा है ऊपर वाला। चुपके गलत काम कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सूर्य देव से प्रार्थना करी, गौ करने के उपाय बताइए, इसके लिए क्या करे। तब सूर्य नारायण भगवान वहाँ प्रकट हुए और बोला कि इसके लिए 7 दिन की श्रीमद् भागवतम की कथा रखो, तब जाके इसको मुक्ति मिलेगी, अदरवाइज मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बोले ठीक है, श्रीमद् भागवतम कृष्ण कथा करेंगे मुक्ति के लिए, इसकी जो मुक्ति श्राद्ध से नहीं हो पाई वो कृष्ण कथा से हो जाएगी। घर पे आते हैं, पूरे गांव में न्योता फैलवा देते हैं कि कल से हम 7 दिन की जो है श्रीमद् भागवतम की कथा रखेंगे मेरे भाई की मुक्ति के लिए। गांव में सब लोग जमा हो गए, आसन बनाया गया, सब लोग बैठे, यहाँ पर कथा शुरू होने वाली थी। तब गौकर्ण ने अपने सामने एक बम्बू का लकड़ी खड़ा कर दिया, उसके अंदर 7 गांठें थी। बम्बू लकड़ी, बैम्बू देखा है आपने, उसके ऊपर बांस की लकड़ी जिसके ऊपर ऐसे गांठ होती है, 7 गांठ वाली बांस की लकड़ी रख दी वहाँ पर। और वहाँ तब गौकर्ण ने जो है धुंधुरी जो प्रेत के रूप में था उसको बुलाया, बोले इसके ऊपर बैठ जा, इसके ऊपर बैठ, 7 दिन की अब कथा चलेगी और अब वो तो कथा सुनना। इस प्रकार गौकर्ण ने कथा करना शुरू कर दिया। पहला दिन हुआ, जैसे ही शाम का समय हुआ, कथा पूरी हुई, वो बांस की लकड़ी में एक गांठ जोर से फूट गई, भम करके। लोग देख रहे, बोले ये क्या हो गया। तो वो जो भूत प्रेत योनि थी उसकी एक गांठ और नीचे आ गया। इस प्रकार 7 दिन तक कथा की गई और 7 दिन में हर दिन बांस का एक गांठ टूटता गया, टूटता गया, टूटता गया। 7वें दिन वो प्रेत योनि में जो धुंधकारी था उसने देव रूप प्राप्त किया। सब लोगों के सामने वहाँ पर खड़ा है, 4 हाथ है, और देव रूप भी कौन सा प्राप्त, वैकुंठ वाला जो विष्णु का रूप होता है, वो उसको विष्णु का रूप प्राप्त हुआ। उसके 4 हाथ हो गए, स्वर्ण कलर का, श्याम वर्ण का उसका शरीर हो गया, पीताम्बरी धोती धारण की है, अब वो वैकुंठ जाएगा, उसको मुक्ति मिली। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से, कृष्ण कथा सुनने से गौकर्ण के माध्यम से धुंधकारी को मुक्ति मिली। जो मुक्ति बाकी के वैदिक अनुष्ठान करने से नहीं मिली, वो केवल श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से मिल गई। श्रीमद् भागवतम की कथा इतनी लाभदायक है कि व्यक्ति यदि कृष्ण से प्रेम न भी करता हो, उसके पाप अपने आप मिट जाएंगे। इतनी लाभदायक है श्रीमद् भागवतम की कथा। वहां पर सबके देखते ही देखते वैकुंठ से विष्णु दूत आए इसको लेके जाने के लिए। अब गौकर्ण को थोड़ा डाउट आया। गौकर्ण बोले हमने कथा करी, सब लोग ने सुनी, पूरा गांव बैठा था, सबने कथा सुनी, ये वैकुंठ से केवल ये धुंधकारी को क्यों लेके जा रहे हैं आप? कथा तो सबने सुनी है, तो सबको लाभ मिलना चाहिए, सबके लिए वाहन आने चाहिए कि सबके सब वैकुंठ जाने चाहिए, केवल धुंधकारी क्यों? तब वो विष्णुदूत बताते हैं केवल कथा सुनना जरूरी, केवल कथा सुनना इतना ही इनफ नहीं है। बोले कि यहाँ पर जो लोग बैठते थे ये मस्त खा पी के आते थे, फिर पूरा दिन कथा सुनते थे, रात को खाते पीते थे और मस्त सो जाते थे, और इस प्रकार इन्होंने अपने 7 दिन निकाले। ये जो धुंधकारी था पूरा दिन भूखा प्यासा, प्रेत की योनि में खाना तो वैसे ही नहीं मिल सकता, भूखा प्यासा पूरा दिन कथा सुनता था, और रात को जब सब सो जाते थे तो पूरी रात वो कथा के ऊपर चिंतन करना था। क्योंकि कथा के ऊपर, श्रीमद् भागवतम के ऊपर चिंतन करता था, इसलिए इसको मुक्ति मिली है। श्रीमद् भागवतम सुनना इनफ नहीं है, श्रीमद् भागवतम जीना जरूरी है। जब तक श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिएंगे नहीं, तब तक कृष्ण प्रेम बहुत मुश्किल है। कथा सुनना क्या है, कथा तो गाँव सुनते हैं, यहाँ पर 7 दिन की भागवत, वहाँ पर 7 दिन की भागवत, लोग आते हैं सुनते हैं। और एक किसी ने रील भेजी थी, कोई प्रांत की रील थी, वहाँ पर लोग 7 दिन की कथा खत्म हुई, उसके बाद आए तो इंटरव्यू लोग लेने आए थे लोगों का जिन्होंने कथा सुनी। बोले आप कहाँ गए थे? तो इतने मंद बुद्धि लोग बोले भागवत में गए थे। बोले क्या हुआ था भागवत में? बोले खीर पूरी मिला था। अरे 4 घंटे की कथा सुनी, उसमें क्या हुआ था? 4 घंटे के बाद खीर पूरी मिला, वो याद है। बोले पता नहीं, लोग तालियां बजाते थे तो हम भी बजाते थे, लोग हंसते थे तो हम भी हंसते थे। इस प्रकार 7 दिन हमारा मनोरंजन हो गया, 7 दिन घर पे खाना नहीं बनाना पड़ा, पेट भर गया, आनंद आ गया। ऐसी भागवत कथा तो हर साल होनी चाहिए। बस लोगों की बुद्धि वहीं तक है। 7 दिन की भागवत कथा यानी मौज मस्ती। कथा
सुनना ठीक है, सुनेंगे, थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, उस श्रीमद् भागवतम की कथा को जीना आवश्यक है। केवल इस हॉल में बैठकर हम सुन रहे वाओ कृष्ण इतने महान है, कथा इतनी महान है, श्रीमद् भागवतम इतनी महान है, उस महानता को जब तक बाहर लेकर जाकर अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये महान हमारे कुछ काम नहीं आने वाला है। इस गांव के लोगों के समान होगा, सुन लिया वही खत्म। जब तक नाम जप नहीं करेंगे तब तक वो हमको कुछ काम नहीं आने वाला है। तो विष्णु दूतों ने कहा कि ये सब तो अपने मस्ती में थे, केवल ये जो गौ ये जो धुंधकारी था प्रेत योनि में, इसने केवल अटेंटिवली 7 दिन सुनी है, इसको हम लेके जा रहे हैं। तो गौकर ने कहा कि सिर्फ इसको नहीं, पूरे गांव को मुक्त करवा के रहूंगा मैं। तो उसने थोड़े महीनों बाद में फिर से बोले कथा रखूंगा, और सबको कहा इस बार आप 7 दिन खाना मत, कोई खाना मत, कोई पीना मत, सिर्फ कथा सुनना। तो अब पूरे समाज को कथा सुना रहे, 7 दिन की बहुत अच्छी भागवतम की कथा हुई। जितने लोग वहां पर उपस्थित थे सबके लिए विष्णुदूत आए वाहन लेकर, सबके सब के लोग वाहन में बैठकर जा रहे हैं भगवान के धाम। गौकर्ण ने बोला सब जा रहे, मेरा क्या मेरे भाई को मैंने भेजा, पूरे गांव को भेज दिया वैकुंठ, मेरा क्या, मेरे लिए तो कोई वाहन नहीं आया। विष्णुदूत ने बोला आपके लिए विष्णुदूत से वैकुंठ का वाहन नहीं आएगा, आपके लिए साक्षात माँ के बिहारी आएंगे, वृंदावन छोड़कर आपको लेने के लिए आपको गोलोक लेके जाएंगे। कथा सुनना बहुत अच्छा है, परंतु लोगों को प्रचार करना उससे भी अच्छा है। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जब कृष्ण अर्जुन को बताते तो अंत में यही कहते हैं, अर्जुन जो ये ज्ञान मैंने तुमको दिया है, ये ज्ञान जो संसार को बांटता है, वो व्यक्ति मेरे सबसे ज्यादा प्रिय है। जरूरी नहीं है हमारे लिए हजारों लोग आएंगे कथा सुनने के लिए, एक व्यक्ति भी इनफ है। चैतन्य महाप्रभु ने केवल रूप गोस्वामी एक व्यक्ति को खाली 7 दिन के लिए कथा सुनाई थी, और रूप गोस्वामी ने पूरे संसार को आज देखो हरि भक्ति में लगा दिया अपनी शास्त्रों से। केवल एक व्यक्ति को, अपने परिवार के एक जन को, अपने एक मित्र को भी कथा सुनाना इनफ है, उसका भी उतना ही लाभ है जितना 1000 लोगों को कथा सुनाने का लाभ है। इस प्रकार गौकर्ण ने जो है भगवत धाम प्राप्त किया, और श्रीमद् भागवतम की कथा आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। किसी को कोई सवाल? ठीक है, जाइए मंदिर, प्रसाद लीजिए सब लोग। हरे कृष्ण।